हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मसला ये है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन गई। कॉरपोरेशन के बनने के बाद खबर एक बार ये आई थी कि पीडीडी के डेलीवेजरों को पक्का कर दिया गया है। मेरे साथ जो पीडीडी डेलीवेजर जो इनकी यूनियन है उनके लोग मेरे साथ हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि डेलीवेजरों के साथ कितना भद्दा मजाक पीडब्ल्यूडी, पीएचई और पीडीडी सभी विभागों में लगभग हो रहा है। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताइए। सर पहले TSL का शुक्रिया अदा। मेरा नाम अखिल शर्मा, TDL प्रेसिडेंट जम्मू प्रामिस। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, पीछे एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था और बड़ा शोर भी हुआ था कि जनाब पीडीडी के डेलीवेजर पक्के हो गए और बाकी बेचारे डेलीवेजर परेशान हो गए थे कि जनाब इनके तो पक्के हो गए, हम रह गए। सर ये तो शोशाबाजी बहुत सारी हुई थी कि 12,000 लोग जो हैं, ये हमने गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हमने ये परमानेंट कर दिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है सिर्फ 200 ही लोग जो है जिनकी पहले 2017 में डीपीसी हुई थी उन्हीं का आर्डर हुआ है 200 लोगों का। तो पीडीडी में अभी कोई हलचल नहीं है कि 12,000 कर दिए। गवर्नमेंट कहती है हमने 12,000 कर दिए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे है वहाँ 12,000 लोग जो आज भी डेलीवेजरी हैं वो कोई परमानेंट नहीं हुआ। तो अब अभी आप डेलीवेजर के तौर पे काम कर रहे हो? जी जी सर। तो वो जो 12,000 को पक्का करने की बात थी, कोई प्रोसेस शुरू हुआ, आपकी फाइल मंगाई गई, सचिव लेवल पे कोई बात हुई, कुछ हुआ है सर? सर 12,000 का इन्होंने अप्रूवल एलजी साहब ने दे दिया है, लेकिन उसका अभी भी जो है वो प्रक्रिया चल रही है जे सनाटी। ये हर बार कहते हैं कि आपकी सनाटी बना रहे हैं। अभी तक हमारी जो जम्मू प्रामिस की चाहे कश्मीर प्रामिस की हो, अभी तक कोई सनाटी जो है बाहर नहीं निकली। हम यही चाहते हैं कि कम से कम सनाटी तो 12,000 लोग तो परमानेंट की बात ये कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका कोई प्रूफ बाहर नहीं निकलेगा तब तक सर क्या कहा, किसी को क्या कहा जा सकता है। तनख्वाहें मिल रही हैं आपको? सर हाँ, तनख्वाह मिल रही है सर, लेकिन सर इसमें एक चीज़ है कि हमारा अगर कोई भाई जिसकी बाजू कट जाए या टांग कट जाए, जहाँ कोई बेचारा मर जाता है, तो उसकी परिवार के लिए खासकर अगर कोई काम करते हुए मर जाता है उसके परिवार को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जो उसको पे मात्र 9,000, पहले 6,000 मिलता है, जो 9,000 रुपये मिल रहा है वो भी जब वो मर जाता है तो वो 9,000 जो है उसको उसकी फैमिली को नहीं मिलता है। उसके बीबी और बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। तो आप इसमें हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा डिपार्टमेंट, एलजी साहब अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं तो कम से कम उन लोगों के लिए ये होना चाहिए कि अगर उनकी फैमिली का कोई मर जाता है डेलीवेजर, जैसे हम भी डेलीवेजर हैं, कल हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो हमारे भाई हैं, तो कम से कम उनकी फैमिली का किसी सदस्य को परमानेंट नहीं जो आप दे रहे हो, आप सर्विस नहीं दे रहे हो, कम से कम जो 9,000 दे रहे हैं कम से कम वो तो उनको मिलना चाहिए सर। वो भी नहीं मिलता? वो भी नहीं मिलता सर। मतलब परिवार का कोई आदमी अगर बिजली का काम करते वक्त, किसी की लाइन जोड़ते वक्त अगर उसको शॉर्ट लगती है, उसकी मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट जो है परिवार को उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलता? सर वो कोई नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा इन्होंने 3 लाख का प्रावधान रखा हुआ है, वो अभी इन्होंने जस्ट 1-2 महीने पहले ही एक सोशल वेलफेयर की मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रावधान। तो उसके पहले सर जितने भी डेलीवेजर थे जहाँ बाजू कट जाती है, टांगे, जैसे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, जब करंट लग जाती है, जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो तब उनके घर वाले अपने दाएं बाएं से पैसे उठाकर द्वार लेके जहाँ अपने जेवर या कुछ भी बेचकर तो उसका इलाज कराते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं होती थी, अब थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई कलेक्शन करते हैं या डिपार्टमेंट के अन्य सदस्य जो उनकी कलेक्शन करके मदद करके उनको देते हैं सर। डिपार्टमेंट की कलेक्शन करके आप मदद देते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? सर अब इन्होंने थोड़ा सा प्रावधान रखा हुआ है, उसके पहले सर कोई कुछ नहीं मिलता था। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। अब कितने रुपए का प्रावधान है? सर अब इन्होंने रखा 3 लाख का जो है जो। तो आपके सामने किसी को मिला, किसी परिवार ने लिया? सर अब थोड़ा थोड़ा मिल रहा है सर, 2-4 केसेस। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, ये तो वो केसेस हो गए जो आपके सामने हैं, इससे पहले जो पीडीडी के बहुत सारे मुलाजिम तारों पर झूल गए, जिनकी मौत हो गई, क्या उनके परिवारों को ये 3-3 लाख रुपया मिलेगा या ये 3 लाख रुपया सिर्फ उनको मिलेगा जो इसके बाद पॉलिसी आने के बाद जिनकी मौत होती है या जख्मी होते हैं या कहीं गिर के किसी की टांग टूट गई, बाजू टूट गई, उनको मिलेगा? सर ये पॉलिसी तो अभी आई है, उसके पहले जो लोग थे उनको तो सर नहीं मिला ये। लेकिन आप चाहेंगे कि उनको भी कवर? सर हम यही चाहते हैं कि उनको भी कवर किया जाए, कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। बहुत सारे साथी सर हमारे यहाँ जिनकी बाजू कट चुकी हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आज भी बेडों पर पड़े हुए हैं, उन्होंने ज़मीन अपना मकान तक बेच दिया लेकिन अपना इलाज करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए।
क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए उनके लिए? सर उनके लिए उनके लिए कोई रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। उनको थोड़े पैसे जो उनके इलाज के लिए जो उन्होंने इतना खर्चा किया है उनको सर वो मिलने चाहिए। यानी आप तो बात कर रहे हो कि जिस वक्त जिस सरकारी मुलाजमों को मिलता है कि अगर मेडिकल रिम्बर्समेंट जिसको कहते हैं, क्या आप चाहते हो कि मेडिकल रिम्बर्समेंट आप लोगों को भी मिले? जी सर हम भी ये चाहते हैं कि ये मिलना चाहिए सर। तो आप जब मांगे रखते हो अपने इन अफसरों के सामने, वो क्या कह रहे हैं? सर पहले तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी, आज थोड़ी थोड़ी किसी टेबल पे ग्राउंड आज थोड़ा सा, और अब इन्होंने सर जो इंश्योरेंस एक प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आपको पता है इन्होंने 12 रुपए का इंश्योरेंस था, एक 300 कुछ का था, आजकल उसको बढ़ा दिया। वो हमारा इन्होंने डिपार्टमेंट ने अब किया, पहले सर कुछ नहीं होता था। अब आपको क्या लगता है कब तक आपको पक्का करने के आदेश, क्योंकि 12,000 आप लोग हैं, आपने कहा एलजी साहब ने अप्रूवल दे दिया है, कब तक आपको लगता है कि फॉर्मल ऑर्डर्स आएंगे? क्योंकि आप तो अपने महकमे के अफसरों से भी बात करते होंगे, वो भी आपको बताते होंगे कि कब तक ऑर्डर्स आएंगे। सर ये हमें तो यही आश्वासन दिया था, है जो पोस्ट वाइज जैसे पोस्ट है डीपीसी होगी, जैसे डीपीसी होगी तो उस तरीके से आपकी ये रेगुलेशन होगी। हम यही चाहते हैं कि कम से कम पोस्टें क्रिएट की जाएं, क्योंकि अब कोई ऐसा रहा नहीं डिपार्टमेंट में जिसकी 15 साल 20 साल या 25 साल सर्विस नहीं होगी। तो अगर इस तरीके से करेंगे सर, कुछ तो ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे सर। तो आपने सुन लिया कि पीडीडी डेली वेजरों का ये कहना है कि 12,000 लोगों को पक्का करने की बात तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की थी, लेकिन 12,000 लोगों की पक्के करने के ऑर्डर्स अभी तक इशू नहीं किए गए हैं। उसके बाद दूसरी कुछ प्रावधान तो सरकार ने किया है, लेकिन अगर एक्सीडेंट में भी किसी की मौत होती है तो सरकार 5 लाख के करीब जो है उसे कॉम्पेंसेशन देती है। 1 लाख से 5 लाख तक कॉम्पेंसेशन होता है। यहां पर बिजली महकमे में काम करने वाले कर्मचारी जो बारिश में भी धूप में भी आपको सड़कों के ऊपर काम करते ऊपर खंभों के ऊपर लटके हुए मिलेंगे। अगर बिजली के झटके से इनमें से किसी की मौत होती है या कोई जख्मी होता है तो कॉम्पेंसेशन के लिए आज भी उसको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उन परिवारों का क्या, जिन परिवारों ने ऑलरेडी इस जब ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिन परिवारों ने ऑलरेडी अपने घर का जो लालन पालन करने वाला था, जो घर का एकमात्र सदस्य कमाने वाला था, उसकी मौत के बाद उन परिवारों का हाल क्या है, क्या ये जानने का विभाग कोशिश करेगा? और जो आपने नई स्कीम के तहत कॉम्पेंसेशन का प्रावधान किया है, क्या ये कॉम्पेंसेशन उन परिवारों को भी मिलेगा जो परिवार इस स्कीम के आने से पहले असरअंदाज हुए हैं, या जिनके परिवार के लोग, जिनके परिवारों के लोगों के बाजू कट गए, टांगे कट गई, बाजू खराब हो गया, या मान लीजिए शरीर का कोई और हिस्सा खराब हो गया, क्या ये पॉलिसी उनके ऊपर भी लागू होगी? ये एक बड़ा सवाल है।